क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? सफलता है पर संतोष नहीं, धन है पर शांति नहीं, परिवार है पर अपनापन नहीं। क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य बाहर से दृढ़ दिखाई देता है पर भीतर से बिखरा हुआ है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन खड़े थे। हाथ में धनुष था पर मन संदेह से भरा था। उसी समय प्रकट हुआ जीवन का महान ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता, और उपदेश देने वाले थे योगेश्वर श्री कृष्ण। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, यह मन को जीतने का विज्ञान है, यह आत्मबल जागृत करने की शक्ति है। सबसे पहला संदेश है कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम कार्य कम करते हैं, परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। परीक्षा से पहले चिंता, नौकरी से पहले भय, कार्य से पहले संशय। यही चिंता तनाव बनती है, तनाव भय बनता है, और भय हमारी क्षमता को कम कर देता है। गीता कहती है, फल की चिंता त्याग दो, पूर्ण निष्ठा से कर्म करो, परिणाम उचित समय पर अवश्य मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विचार, आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। हम जिस बात से सबसे अधिक डरते हैं वह है मृत्यु। पर यदि आत्मा अमर है तो भय किस बात का? जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है कि हम शरीर नहीं चेतना है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। तेरा विचार, मन ही मित्र है मन ही शत्रु। आज चिंता, अवसाद और अत्यधिक विचार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मन अस्थिर है। गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन को नियंत्रित करने के लिए चाहिए अनुशासन, ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन। यदि मन आपका मित्र बन गया तो जीवन आनंदमय है। यदि मन शत्रु बन गया तो सब कुछ होते हुए भी दुख है। चौथा विचार, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूं। ज्ञान कहता है सब ईश्वर की कृपा है। जब अहंकार बढ़ता है तो संबंध टूटते हैं, मन अशांत होता है, सुख दूर चला जाता है। नम्रता ही सच्ची महानता है। पांचवां विचार, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सफलता और असफलता दोनों क्षणिक हैं। जो व्यक्ति दोनों में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। छोटी सी असफलता से टूट जाना और छोटी सफलता से अहंकारी हो जाना, यह अज्ञान है। गीता सिखाती है स्थिर रहो, संतुलित रहो। छठा विचार, भक्ति का रहस्य। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति है पूर्ण विश्वास। जब जीवन में अंधकार हो और मार्ग दिखाई न दे, तब विश्वास ही प्रकाश बनता है। जैसे अर्जुना ने अंत में अपने संदेह त्याग दिए और पूर्ण समर्पण किया, यही समर्पण शक्ति देता है। सातवां विचार, परिवर्तन को स्वीकार करो। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो बना है वह बदलेगा। परिवर्तन से मत डरो, उसे स्वीकार करो। हर अंत एक नई शुरुआत है। आठवां विचार, निर्भय बनो। अधिकतर भय केवल कल्पना होते हैं। वास्तविकता में वे उतने बड़े नहीं होते जितना मन उन्हें बना देता है। जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं तो भय स्वयं समाप्त हो जाता है। नौवां विचार, नेतृत्व का सिद्धांत। सच्चा नेता वह है जो मार्ग दिखाए। कृष्णा ने युद्ध नहीं लड़ा पर दिशा दी। नेतृत्व का अर्थ है
दूसरों के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना। और अंतिम विचार, समर्पण। जब आप सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ पलायन नहीं है, समर्पण का अर्थ है विश्वास। प्रिय दर्शकों, गीता की कथा केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर के संघर्ष की कथा है। आपका कुरुक्षेत्र आपका मन है, आपका अर्जुन आपकी चेतना है, और आपका कृष्ण आपकी अंतरात्मा है। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तब जीवन में स्पष्टता आती है, शांति आती है, साहस आता है। आज संकल्प लीजिए, मैं परिणाम की चिंता त्यागूंगा, मैं भय से मुक्त रहूंगा, मैं अहंकार छोड़ूंगा, मैं संतुलित रहूंगा, मैं ईश्वर पर विश्वास रखूंगा। और स्मरण रखिए, आप दुर्बल नहीं हैं, आप दिव्य हैं। यही है दिव्य मार्ग, यही है जीवन का सच्चा मार्ग।